हेलो बच्चों, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट है बेटा हिंदी की रचनात्मक लेखन। कार्यपत्रक 18-14 अगस्त 2020। विद्यार्थी का नाम, कक्षाध्यापक नाम, ये फॉर्मेलिटीज़ आप करेंगे। संदेश, यहाँ आज हम लिखने वाले हैं संदेश। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए एक दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूहों के लिए दिए जा सकते हैं। ये संदेश लिखित और मौखिक दोनों हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों तरह के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत या सामूहिक हो सकता है। संदेश लेखन के वक्त निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। इट शुड नॉट बी ओपन, बंद रहना चाहिए। बंद गोले के अंदर या बक्से के अंदर लिखा जाना चाहिए। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें, इसके बाद दिनांक समय अवश्य लिखें। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों का वर्णन करें, यानी कि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें ताकि बिल्कुल क्लियर मतलब निकले उन शब्दों का। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखें। संदेश लेखन में शब्द की सीमा 33 से 40 शब्द होनी चाहिए। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषयानुसार कर सकते हैं। अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की भी आवश्यकता हो तो प्रयोग कर सकते हैं। संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मक होने चाहिए, यानी कि रचनात्मक और सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, यानी कि आप नया लिखें, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, किसी का देख के नहीं लिखना है। संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। विषय के अनुसार रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है। संदेश के इधर उधर की बातें न लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है बहुत ही सुंदर संदेश का। ऊपर हमने लिखा है मेन हेडिंग में बोल्ड लेटर्स में, यानी कि दूसरे अक्षरों से अलग कलर में, जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। जन्म दिवस पर शुभकामनाएं, शुभकामना संदेश। फिर हमने लिखा तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, यानी कि हमने बिल्कुल ऊपर लिखा है, तो यानी कि एक ऐसा संदेश है, ये है जन्मदिन की बधाई का संदेश। उसके बाद हमने लिखा दिनांक, दिनांक लिखी हमने 10 मार्च 2020। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो, या फिर जो आज की तारीख हो वही लिखेंगे। समय लिख सकते हैं 12:04 AM। प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, कामिनी। ठीक है बच्चे, ये था, देखिए कितना सुंदर संदेश लिखा है। कम शब्दों में लिखा है लेकिन बहुत ही सुंदर तरीके से संदेश को लिखा गया है। आप भी उपरोक्त बताई गई बातों के हिसाब से एक संदेश लिखेंगे। ये है हमारी एक्सरसाइज। संदेश हम लिखने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के लिए। स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के लिए संदेश। देखिए अगर आप बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे तो आप स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को संदेश देंगे, शुभकामना संदेश। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं, राष्ट्रपति देते हैं, बहुत सारे लोग शुभकामनाएं संदेश देते हैं। तो आप अगर बहुत बड़े इंसान बन जाएंगे, कोई बड़े नेता बन जाएंगे, या कहीं आपकी पहचान होगी, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, संदेश लिखेंगे। तो संदेश कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। चलिए चलते हैं, एक वर्कशीट लेते हैं। उसके बाद एक और है संक्रामक बीमारियों के प्रति लोगों के लिए जागरूक रहने हेतु संदेश। ये तो संक्रामक बीमारी तो चल ही रही है, कोरोना, इससे बड़ी कोई बीमारी होगी ही नहीं, तो इस बीमारी के लिए भी एक संदेश लिखना है। देखिए रोज़ संदेश आते हैं अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पर, लेकिन हम क्या करते हैं, उन संदेशों को देखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि हमें लगता है कि संदेशों में ऐसा कुछ नहीं होता जो हमारे पढ़ने लायक है, या फिर हम आसानी से लिख सकते हैं। आज हम लिखना सीखते हैं, चलिए चलते हैं। पहले हम लिखते हैं स्वतंत्रता दिवस पर संदेश। स्वतंत्रता दिवस पर संदेश है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऐसा संदेश बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ हम ऐसा क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता के लिए है,
चलिए अब एक संदेश लिख देते हैं। ना जियो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही धर्म है इस वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। आप इस तरीके से कोई भी एक संदेश लिख सकते हैं। आप कुछ और संदेश भी लिख सकते हैं। जमे हुए हैं भर मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से भी लिपट कर सोने से सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। इस तरीके से आप कोई भी सुंदर शायरी यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि आप पूरे आज़ादी से लिखेंगे, क्योंकि आप अपने आज़ादी दिवस के बारे में संदेश लिख रहे हैं, तो आप पूरी आज़ादी से संदेश लिखिए। और इस संदेश के साथ आप एक छोटा सा तिरंगा भी बना सकते हैं। गंगा यमुना यहाँ नर्मदा, मंदिर मस्जिद के संग गिरजा, शांति प्रेम की देता शिक्षा, मेरा भारत सदा सर्वदा। ठीक है, चलिए लिखते हैं संदेश। संदेश लिखना शुरू करते हैं। चलिए बच्चों लिखते हैं। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू-ए वफा आएगी। ये देखिए, ये हमने छोटी सी शायरी लिखी। उसके बाद हम लिखेंगे सबसे ऊपर, इससे ऊपर हमें लिखना होगा, क्योंकि सबसे ऊपर लिखना होता है, आपको संदेश लिखना होता है। तो सबसे ऊपर हम लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस के पर शुभकामना संदेश। ठीक है बच्चे, ऐसे लिखेंगे ये बीच में, क्योंकि आपका पेज मेरे पेज से बड़ा होगा, तो इस तरीके से लिखेंगे। आप ऊपर भी लिख सकते हैं समय और तारीख, नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी आप यहाँ भी लिख सकते हैं दिनांक। दिनांक दिनांक लिखेंगे, क्या लिखेंगे 15 अगस्त 2020, और यहाँ लिखेंगे समय। क्या लिखेंगे बच्चा, समय लिखेंगे प्रातः, प्रातः लिख सकते हैं। प्रातः इसमें लिखना थोड़ा मुश्किल होगा, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब हमने ये लिख दिया है, अब हम लिखेंगे संदेश। चलिए, 15 अगस्त 2020 स्वतंत्रता दिवस की इस पावन घड़ी को आज हम फिर एक बार साथ मनाएंगे, और दिल से हार्दिक शुभकामनाएं।
आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को बहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का संकल्प लेते हैं। एक भारतवासी, यहाँ पर नीचे आप अपना नाम लिख सकते हैं, जो भी आप नाम लिखना चाहें, या फिर एक भारतवासी लिखकर इस संदेश को समाप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये इस हिसाब से हमने संदेश लिखा, छोटा सा ही लिखा जाता है संदेश। ये देखिए ये लिखा हमने संदेश, ये देखिए बच्चा, स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश, फिर हमने दिनांक लिखा, फिर समय लिखा, फिर हमने 2 लाइनें लिखी हैं, उसके बाद हमने संदेश लिखा और नीचे अपना नाम लिखा है। आप यहाँ पर एक तिरंगा झंडा भी बना सकते हैं, या कोई जो भी चीज़ आप बनाना चाहें जो देश से संबंधित हो वैसा कुछ आप चित्रकारी भी कर सकते हैं। अब हमें बनाना है एक और संदेश, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है संक्रामक बीमारियों से बचने के लिए संदेश बनाना है, यानी संक्रामक बीमारियों से बचने का संदेश बनाना है। तो हम इसी को एडिट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एडिट करना आसान होगा। ये देखिए आप यहाँ तारीख बदल स्वतंत्रता दिवस की जगह आप यहाँ लिखेंगे सिर्फ संदेश। आप यहाँ लिख सकते हैं जनहित संदेश लिख सकते हैं, क्योंकि जन के हित के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए संदेश लिख रहे हैं। आप समय और तारीख बदल सकते हैं। आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, कोरोना महामारी जो एक संक्रामक रोग है, इस बीमारी की इंसानी कड़ी को तोड़ने के लिए ज़रूरी है हम सब घर पर ही रहें और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। इस बार देश को आप घर में रहकर ही मदद कर पाएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और देश को इस महामारी के प्रकोप से बचाइए। ठीक है बच्चे, ये हमने लिखा एक और संदेश। यहाँ लिख सकते हैं एक भारतवासी, और नीचे हमने अभी नाम लिखा था क ख ग, वही नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमने लिखने सीखा है संदेश लिखने में अगर कोई आपत्ति हो, कोई परेशानी हो, कोई दुविधा हो तो प्लीज़ पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय बच्चों।